अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाजरीन, साफ और शफाफ इंतखाबात का मिशन है, पंजाब की निगरानी कौन करेगा, ये हम सवाल है। इलेक्शन कमीशन आज निगरान वज़ीर आला पंजाब का फैसला करने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास आज शाम 6 बजे होगा। चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। पार्लिमानी कमेटी के निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया जाएगा। नाम आप जानते हैं, हुकूमत ने जो नाम दिए उनमें अहमद नवाज सुखेरा, नवीद अकरम चीमा, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए हैं। अब जो पीटीआई है उसकी जानिब से कहा गया है कि जो नाम दिए गए अपोजिशन की जानिब से कि दोनों नाम काबिल कबूल नहीं हैं, ये लोग अनबाइस्ड इन्हें कहा जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सारी सिचुएशन में मामला पहले कमेटी के पास गया, कमेटी के बाद अब ये इलेक्शन कमीशन के पास मामला आ गया है। अब इलेक्शन कमीशन को आज शाम 6 बजे ये फैसला करना है कि केयर टेकर सीएम कौन होगा। तो साफ और शफाफ इंतखाबात कमीशन वही वज़ीर आला करवा सकेगा जो कि जाहिर है जिस पर कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा और साफ और शफाफ तरीके से इंतखाबात होंगे। और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो बिल्कुल भी अनबाइस्ड नहीं है, ये लोग बाइस्ड हैं। एक को जरदारी का फ्रंट मैन कहा जा रहा है, एक को शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन कहा जा रहा है और इन दोनों नामों पर एतराज़ किया गया है। और ये एतराज़ात हम शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने नामों में कोई तब्दीली नहीं की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट इस वक्त नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप ये ऊँट किस करवट बैठता देख रहे हैं? इन चारों नामों में कोई एक नाम ऐसा है जिस पे आप समझते हैं कि मामला हल हो सकता है? नहीं, एक नाम जो अनबाइस्ड हो सकता था उसको तो पहले ही जरदारी के उसमें डाल दिया गया। मीडिया पर्सन है, मीडिया से ताल्लुक उनका, बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स की वफादारी रही है। कोई किसी का वफादार रहा है, कोई किसी का वफादार। जो नाम पेश किए गए चौधरी परवेज राही साहब की तरफ से, वो कहेंगे ये पीटीआई के वफादार लोग हैं या अपना चौधरी परवेज राही के वफादार लोग, और जो इधर के लोग हैं उनके बारे में जो है वो कहा जाएगा किसी का फ्रंट मैन है और किसी का फ्रंट मैन है। इस तरह की बातें होंगी। हम असल में एक ब्लेम गेम में पड़ चुके हैं। हम लोगों के बारे में, उनकी इंटीग्रिटी के बारे में, उनकी ज़ात की शफाफियत के बारे में नहीं देखते हैं। उनका हम ताल्लुक देख रहे होते हैं कि वो किस तरफ को है और किस तरफ को झुका है। जाहिर है हाजिमा के बारे में कहा जाएगा कि ये तो शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का आदमी है, और जो सुखेरा साहब का या दूसरे नाम लिए गए हैं वो कहा जाएगा इमरान खान के लोग हैं, और इसी तरह से उनको मोहसिन नकवी को कहा गया कि वो दारी साहब के लोग हैं। तो हमने, मीडिया ने तो एक हाइप बनाई ना लोगों को बारे में, कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को बुरा कह रहा है। हमने लोगों के मेरिट के बारे में नहीं सोचा है। 3 लोग जो है वो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और एक आदमी जो है वो मीडिया से है। हमें इस तरह की चीजों को देखना होगा कि आखिर इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है और इन्हीं में से ही होगा जिसने चीफ मिनिस्टर बनना है। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, फिर हम जाएंगे, जाकर चैलेंज करेंगे और जाकर इसको डिस्प्यूट करेंगे, जिसका मुतनाज़ा बनाएंगे, और हो सकता है कोर्ट्स के अपने पैरामीटर्स हों। कोई किसी को ये कहे कि जी ये बिल्कुल दूध का धुला, बिल्कुल शरीफ, सारे शरीफ हैं, मैं किसी को गैर शरीफ नहीं कहता। लेकिन लगारी साहब, अगर सारे शरीफ हैं तो देखिए कुछ कानून भी तो, आइन भी तो कुछ कहता है ना, कुछ हदूद हैं, कुछ जाहिर है, कुछ उन्होंने बताया है, कुछ वाजे भी किया है कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए और ये शख्स ये काम के लिए अहल हो सकता है। ये जो सारे नाम दिए गए, एक तरफ कहा जा रहा है कि जी ये बाइज्ड हैं, फिर नैबज़दा हैं, फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन में अहम किरदार है, शवाहिद इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। आइन कानून क्या कहता है, कैसा जो निगरान वज़ीर आला लगाया जा सकता है, उसमें क्या अहलियत हो या किस तरह का हो? आइन तो इस तरह की कोई बात नहीं कहता है। आइन कहता है कि जो शख्स चीफ मिनिस्टर बनने का अहल हो, वो जो मेंबर बनने का अहल हो, जो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का अहल हो, वही चीफ मिनिस्टर बनने का अहल होता है। जिसकी क्वालिफिकेशन ये होती है कि वो क्या मेंबर मुंतखब हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिटिंग जज को, सिटिंग ब्यूरोक्रेट को, सिटिंग जनरल को, सिटिंग ब्रिगेडियर को या किसी को कहेंगे जी इनको बना लें, वो तो नहीं कर सकते। इसलिए कि उसके लिए तो वो होता है पूरे। जी अच्छा, लगारी साहब हैं कि जनाब ये सभी ठीक लोग हैं, अवाम के मैंडेट का देखें आप, और जो मसाइल इस वक्त हल होने वाले हैं उस पर ध्यान होना चाहिए, ना कि आप ब्लेम गेम करें कि आप उनको बुरा कहें, वो आपको बुरा कहें, बाइस्ड अनबाइस्ड की एक जंग चल जाए। खैर, जो अभी सूरत हाल है उसमें हुकूमत तो यही कह रही है कि आगे आने वाले दिनों में उनको कानूनी जंग नज़र आ रही है। ये नाम
बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इनमें से हम बिल्कुल किसी एक को वज़ीर आला पंजाब के तौर पर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात हों। तो उसके लिए बेहतर है कि कोई ऐसा शख्स लगाया जाए जिस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो। अदरवाइज़ अगर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे तो फिर उन पर भी एतराज़ होगा। फिर वही धांधली, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, और इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाएगा। इलेक्शन नहीं मानते, इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। जाहिर है अवाम के टैक्स का पैसा है जो कि खर्च होता है इलेक्शन पर भी, और कोशिश यही होनी चाहिए कि उससे पहले ही तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दोनों फ़रीक़ैन के दूर किया जाए और एक ऐसा शख्स लगाया जाए जो कि बिल्कुल गैर मुतनाज़े हो और उस पर किसी को कोई एतराज़ ना हो, कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, और वो मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाए। इस वक्त रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़मान पाक में अहम मुलाकातें आज वहाँ पर भी होने जा रही हैं। तो रियाज से जानते हैं कि आज किस किस की मुलाकात। रियाज आगाह कीजिएगा। रियाज से हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे यहाँ इजलास भी है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चारों मेंबरान इसमें शिरकत करेंगे और आज ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब का वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इसी सिलसिले में मुशावरतें भी हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। रियाज अमान हमारे साथ फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रियाज बताइएगा किस किस की मुलाकात शेड्यूल है खान साहब से, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ज़मान पाक में? जी बिल्कुल, इमरान खान जो है वो इस वक्त सियासी माहौल पर सरगर्म है और यहाँ पर अभी ज़मान पार्क में किसी किस्म की अभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन कुछ देर बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आएंगे और इमरान खान से मुलाकातें भी करेंगे। लेकिन चूँकि इस वक्त शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जब लीडरान वहाँ से फारिग होंगे और उसके बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। उम्मीद है 3 साढ़े 3 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। खसूसन पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला के हवाले से इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उस हवाले से मुशावरत की जाएगी। अगर जो इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उस दौरान अगर वही वज़ीर आला तैनात हो जाते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो और नाम जो 2 दिए गए हैं उनकी तरफ से उनमें से कोई जो है वो तैनात निगरान वज़ीर आला तैनात होता है, तो इमरान खान फिर कानूनी टीम से भी मुशावरत करेंगे और उसके बाद आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। लेकिन अभी चूँकि मुलाकातों का सिलसिला शुरू नहीं है, कुछ देर बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा और इसमें तमाम मौजूदा सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा पर जो है इलेक्शन और जो पंजाब में जो होने वाले इलेक्शन है इस पर तफसीली मुशावरत होगी और गुफ्तगू भी की जाएगी। जी अच्छा रियाज, कुछ मालूम है आपको कि मुलाकात शेड्यूल किस किस की है? मतलब अभी अब तो शुरू नहीं हुआ मुलाकातों का सिलसिला, लेकिन जब शुरू होगा तो क्या कानूनी माहिरीन से मुलाकात है? यहाँ पर लीडरशिप में से कौन कौन यहाँ पर पहुँचा है, किसकी आमद मुतवक्की है? जी अभी तक तो कोई लीडरशिप नहीं यहाँ पर पहुँची, लेकिन ये मुतवक्के ज़रूर है कि यहाँ पर फवाद चौधरी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का इम्कान है कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे और दीगर लीडरान भी यहाँ पर पहुँचेंगे और कानूनी जो टीम है इनकी वो भी मुशावरत के लिए यहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि निगरान वज़ीर आला के नाम अगर जिन पर इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया अगर वो तैनात होते हैं तो फिर कानूनी टीम से मुशावरत भी की जाएगी। इसलिए तो कानूनी टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे भी मुलाकात का इम्कान है। जी सही, तो अभी क्या चहमगोइयाँ हैं रियाज? कुछ खबरें अंदर से आ रही हैं, बातें क्या हो रही हैं? जो नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक तो अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम है, नवीद अकरम चीमा साहब का नाम है, जिन पर मुझे नहीं लगता कि कोई फैसला हो पाएगा। आप तक क्या सियासी हलकों से खबरें पहुंच रही हैं? क्या चहमगोइयाँ हैं? किसको बनाया जा सकता है निगरान वज़ीर आला? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नाम दिए गए थे वो नाम ऐसे हैं कि उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और उन पर ये नहीं को कहा जा सकता कि ये इमरान खान के फ्रंटमैन हैं या किसी और पार्टी के फ्रंटमैन हैं। लेकिन चूँकि आहद चीमा जो थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं वो नैब में भी अच्छा रियाज आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फयाज साहब, फिलहाल तो कुछ मुझे महाजराई की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा लग रहा कि जो नाम आप लोगों ने दिए उनमें से किसी एक को चूज किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप लोगों का लाहेमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने तो जो नाम दिए हैं वो एक इंतहाई साफ सुथरे, शफाफ और एक अच्छे कैरेक्टर के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा और क्लियर है। हमने तो वो दिए। इन्होंने इंटेंशनली 2 नाम ऐसे दिए जो अपनी अपनी फील्ड के हवाले से बदनामे ज़माना और पार्शल है। वो इम्पार्शल नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है। एक तो बिजनेस पार्टनर है शहबाज शरीफ साहब का, दूसरा बिजनेस पार्टनर है आसिफ जरदारी साहब का। दोनों के बिजनेस पार्टनर जो है ना, और जो एक है जो है ना वो बदनामे ज़माना आहद चीमा, हर नैब के केस के अंदर जो शहबाज शरीफ के ऊपर हुआ उसके अंदर वो हिस्सेदार है, उसने
जेलें भी काटी हैं, उसने नैब के केसेस भी काटे हैं। अब ये जान के इन्होंने इंटेंशनली 2 बैड रेप्यूटेड लोग दिए ताकि आपस में जो है ना कोऑर्डिनेशन ना हो सके और किसी के ऊपर कंसेंसस ना हो सके, और फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन अब कल तक पाबंद है, और इलेक्शन कमीशन अगर उन दोनों में से किसी को बनाएगा तो फिर आपके सामने ये पूरी पाकिस्तानी को मातम करेगी और क्या करेगी, और इलेक्शन भी जनाब उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा पंजाब के इलेक्शन नहीं। तो फैयाज साहब, जैसा कि खान साहब ने कहा है कि हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, तो फिर आप लोगों ने लाहेमल तो कोई तरतीब दिया होगा ना कि एहतजाज करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। टांग के सिर पे मार नहीं सकते जो ना, आज की बात है या उसे नकदी क्या अदालतें ही अदालतों में जाएंगे, अदालतों को खुद समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस पे अदालतों को भी एक्शन लेना चाहिए अगर इन दोनों में से किसी एक को बनाया जाता है। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ये भी नैबजदा है जना मोहसिन नकवी साहब, बाकी जिस तरह की इनके हवाले से रिप्यूट है, बहुत से हवाले हैं कि जिनके हवाले से इनकी जना बड़ी बैड रिप्यूट है, और चोई शुजात साहब के मुंह बोले बेटे बने हुए हैं, आसिफ जरदारी के फ्रंटमैन है, इनके टीवी चैनल दोनों और अखबार जो है ना वो जना, मैं वजीर इत्तलात रहा हूँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये रहमान मलिक और आसिफ जरदारी साहब की सारी जनाब ये है जनाब उसको चला रहे हैं। अब ये सारी चीजें आवाम के सामने हैं, लेकिन मैंने कल भी एक शो में कहा था, आज आपके स्पीकर में कह दूं कि ये निगरान वजीर आजम बेगम सफदर को बना दें और निगरान वजीर आला जुनैद सफदर को बना दें, तब भी इंशाल्लाह पंजाब और KPK की अवाम और खुसूसन पंजाब की अवाम इनको वोट नहीं, इनको छट्टर देगी और इनकी किस्मत में रसवाई या घसाई और सियासी बेहयाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो फैयाज साहब, आज शाम 6 बजे इलेक्शन कमीशन का इजलास हो रहा है। आप तो पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप उन्हें पार्टी तस्वर करते हैं, कहते हैं, तो फिर क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत क्या होने, हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं जना। मैंने आपको एक चीज़ बता दिया, ये जो मर्जी कर लें, कि जितनी मर्जी धांधली कर लें, ये तो जना प्री इलेक्शन धांधली करें, जितनी मर्जी जनाब ये हेरा फेरियां कर लें। कराची के अंदर सिंध की हुकूमत थी और वहाँ पे IRSM के वाइस चांसलर मौजूद थे। अब आप पूछेंगे IRSM क्या है? IRSM है इंस्टीट्यूट ऑफ रिगिंग साइंसेज एंड मैनेजमेंट। वो आसिफ जरदारी उसका जनाब वहाँ पे वाइस चांसलर है, बिला वजह भुट्टो वहाँ पे उसका जनाब डीन है। उन्होंने अपनी हुकूमत को इस्तेमाल करके इस जनाब सारे सेटअप में वो जो 2 नंबरी कर ली कराची के इलेक्शन में और सिंध के इलेक्शन में, यहाँ पे इंशाल्लाह पंजाब की आवाम और KPK की आवाम इनको खंगने नहीं देगी, इंशाल्लाह बेगम रहे। सही। तो फैयाज साहब, मुझे ये भी बताएगा कि आप लोगों का फिर आगे क्या, मतलब आगे आने वाले दिनों में फिर आप लोग किस स्ट्रेटजी से चलेंगे? इलेक्शन तो आप लोगों का मिशन है ही। फैयाज साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। अभी हम फतेह जंग का रुख करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे AD खान मौजूद हैं। लेकिन साहब वहाँ पर रैली निकाल रही है, तो उनसे जानते हैं रैली की तैयारियाँ कैसी हैं और कहाँ से रैली शुरू होगी, कहाँ पर इसका अख्तिताम होगा, बताइएगा AD खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह PDM सरकार की मुआशी पॉलिसियों से तंग आज फतेह जंग के अवाम भी एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। जो मिलाद चौक में एहतजाजी रैली होगी उसकी तैयारियां मुकम्मल कर गई हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी इस रैली की क़ियादत करेंगे। फतेह जंग से PTI के रहनुमा आसिम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं कि उनसे बात करते हैं। फतेह जंग के अवाम आज PDM सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी रैली निकालने जा रहे हैं और क्या मैसेज दिया जाएगा आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जैसा कि आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान है, वैसे ही इनकी माशी जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उनसे तंग आके हर तरफ रैलियाँ निकली हैं। इसी तरह आज अटक की, फतेह जंग की, जंड की, पिंडी गेब की गजूर अवाम इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर जुल्फी बुखारी साहब जो कि मुतवक्के उम्मीदवार हैं इंशाअल्लाह NA-50 से, उनकी क़ियादत में आज यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। इस रैली में अवाम इन चीज़ों से तंग आई हुई है। जैसा आपको पता है गैस चूल्हों में नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो आसमानों को छू रहे हैं, पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, आटे की लाइनें यहाँ पर गरीब अवाम आटे के लिए लाइनों में लग के एक जो आपकी बुनियादी ज़रूरत है उसको ले रही है। तो आज आप उस अवाम को बच्चों की शक्ल में, औरतों की शक्ल में, बुज़ुर्गों की शक्ल में, नौजवानों की शक्ल में हज़ारों की तादाद में मिलाद चौक में इकट्ठे होते हुए देखेंगे। और इंशाअल्लाह ये वो टर्निंग पॉइंट होगा कि इसके बाद हम अपने सूबाई इलेक्शंस के बाद वफाकी इलेक्शंस की तरफ भी एक कदम और बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, आज फतेह जंग के अवाम इसके साथ पिंडी गेब के और में पहुँच
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एडी खान, और हमारे साथ मौजूद थे रियाज जवान, आप दोनों का, और फर्रुख हबीब साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। फर्रुख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फर्रुख साहब, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? आज शाम 6 बजे इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें ये फैसला होना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। देखिए जी, ये जो निगरान वज़ीर आला का मामला है, सेटअप आप जानते ही, आइन की बुनियादी जो स्पिरिट है वो यही है कि गैर जानिबदार होना चाहिए, और जो दो नाम इनकी जानिब से दिए गए हैं PMLN की तरफ से, PDM की तरफ से, वो ऐसे ही है जैसे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज को या शरीफ खानदान या आसिफ अली ज़रदारी के घर के किसी बंदे को आप निगरान वज़ीर आला बनाते हैं। अब मोहसिन नकवी किसी से ढके छुपे नहीं है। जो रजीम चेंज साजिश थी, उस साजिश के अंदर मरकजी किरदार सारा जो है वो इन्होंने अदा किया। आसिफ अली ज़रदारी के साथ आगे पीछे नजर आते रहे। चौधरी शुजात साहब से जो खत लेकर आए, वो खत भी यही लेकर आए थे। और भी इनके ऊपर एक हारिस स्टील मिल का भी मामला है, जो नेट से रिकवरी इनके ऊपर हुई थी। आहा चीमा है, वो आहा चीमा अभी शहबाज शरीफ के एडवाइजर भी हैं, उसके रोज ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट भी थे। उन्हीं के साथ मुकदमात के अंदर जो है वो नेट केसेस का भी उनको सामना है। तो ये लगता है कि जानबूझ के ऐसे नाम दिए कि वज़ीर आला का जो गैर जानिबदार होना चाहिए, प्रोसेस सबोटाज किया जाए। जो दो नाम हमने दिए वो दो नाम बिल्कुल गैर जानिबदार है। उनमें से एक साबका चीफ सेक्रेटरी है नवीद अकरम चीमा, जो कि शहबाज शरीफ के साथ बतौर वज़ीर आला के तौर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी काम कर चुके हुए हैं। एक अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है जो पिछले 9 माह से इनके साथ कैबिनेट सेक्रेटरी है और हमारे साथ भी रहे न्यूट्रल। वो बिल्कुल गैर जानिबदार है, उनके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया हुआ है, उस प्रोसेस में अब इलेक्शन कमीशन के सामने जो बुनियादी म्यार है, वो बुनियादी म्यार ही गैर जानिबदारी होना चाहिए फैसला करते हैं। अगर वो पैसा को मतनाज़ कंट्रोवर्शियल फैसला करते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालात उठाएंगे और जो इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले भी हमें बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपने मौजूद हैं। अब अगर ये इस किस्म का कोई निगरान सेटअप लेकर आते हैं तो ये बिल्कुल स्टैंप हो जाएगा इलेक्शन कमीशन इस बारे में। तो फरूख साहब, आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? आपने इस्तीफों के मामले पे देखा कि जब उनकी मर्जी नहीं थी नहीं मंजूर किए, जब मर्जी थी तो फौरी तौर पर मंजूर कर लिए गए। जो उनका जी चाहता है उस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप लोगों की मर्जी का नहीं आता निगरान वज़ीर आला पंजाब, आप लोग एहतजाज करेंगे या क्या करेंगे? क्या लाहेअमल होगा आपका? मामला नहीं है, हम तो वो बात कर रहे हैं जो कि इसकी बुनियादी स्पिरिट है साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए। कभी भी निगरान सेटअप जो है वो किसी भी जमात का हैंड पिक्ड सेटअप नहीं होता, ऐसे लोग नहीं लगाए जाते। ये अगर मेरी बात इलेक्शन कमीशन ये सुन रहा है तो ये अभी उन्होंने फैसला नहीं किया। उनके पास फैसला करने के लिए बुनियादी म्यार ही जो है वो गैर जानिबदारी होनी चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल बंदा होना चाहिए। और ये जो दो लोग हमारी जानिब से गए हैं ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, गैर जानिबदार है। ये दोनों साइडों के लिए काबिल कबूल होने चाहिए, हमारे लिए भी काबिल कबूल है और इनके लिए भी उन्होंने काम किया। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या मनसूबा साजी कर रखी है जिसके लिए इनको आहा चीमा या मौसम नकवी जैसे लोगों को वज़ीर आला लगवाना है। वो तो फिर धांधली की तरफ मामला आगे जाएगा और उस सेटअप को जो है वो फिर कोई क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं होगी, कोई शफाफियत के ऊपर जो है वो फिर इंतखाबात के किसी तरीक को भी, यानी कि हमें तो कम से कम एतमाद जो है वो नहीं हो। अच्छा फरूख साहब, इस सारी सूरत हाल में आप एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या देख रहे हैं? देखें, एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार होना चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट कहती है जी कि हम न्यूट्रल हैं, तो अगर न्यूट्रल हैं तो फिर फैसले भी जो है फिर गैर जानिबदार होने चाहिए। इस तरह के फैसले जब होंगे तो फिर सवालात उठेंगे। सही। अच्छा, क्योंकि खान साहब का रिसेंटली एक इंटरव्यू उसमें वो बता रहे हैं ना कि MPS को कॉल्स आ रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं, अभी भी किरदार एक है। तो अब इस सारी सिचुएशन में फिर उस सारे प्रोसेस में किसी से ढका छुपा तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद, उस सारे दबाव के बावजूद भी हमारे जो MPS हैं वो खड़े रहे, जो है वो खड़े रहे हैं। बहुत कोशिश हुई किसी तरीके से असम्बलियां तहलील ना हो, लेकिन वो सारा अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इंतखाबात की तरफ जाना और फ्री एंड फेयर इंतखाबात ही मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम का जो है वो खात्मा करते हैं। सही।
सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन करवाना है, मुल्क बचाना है और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुल्क में इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अभी बात हो रही है जनाब निगरान वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, इसका मामला आज देखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा और आज ये फैसला हो जाएगा कौन निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, ये हमारे मुल्क में कैसी डेमोक्रेसी है? आपने ब्लेम गेम की बात की थी। डेमोक्रेसी में तो तमाम फरीक़ैन मिलकर बैठते हैं, मिलकर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता है, कोई एक दरमियान का रास्ता निकाल लिया जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में जब इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी बना हुआ है, तो ये फैसला फिर किस तरह होगा? और ये दावेदार तो सभी जमहूरियत के लंबरदार हैं। इलेक्शन कमीशन को किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन को किसने बनाया है कि वो जो है वो जानिबदार है? वो किसने कहा है कि जानिबदार है? किसको इससे जो है शिकायत हो सकती है? सिर्फ एक दस्का का इलेक्शन रोकने पर के उसके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो जाएं और रिजल्ट बनाया जाए तो उस दिन से जो है वो जानिबदार हो गया। यानी अगर इमरान खान साहब किसी को जानिबदार कहें तो वो जानिबदार है, वरना वो गैर जानिबदार है। और अगर वो नामजद करते हैं जो लोगों को, अगर दूसरे उसको नहीं मानते हैं, उन्होंने अपने 2 नाम दिए हैं उनको, जी ये तो फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन तो गाली है। किसको गाली दे रहे हैं? किस लिए गाली दे रहे हैं? कौन सा किसका फ्रंटमैन रहा है? किसने किससे पैसे लेकर किसको दिए हैं? कोई चीज है? कोई कोर्ट ने कहा है? लगारी साहब, ये तो फिर बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं, बहुत सारे हकाइक हैं जो कि अवाम के सामने भी हैं। इलेक्शन कहाँ पे नताइज रोके गए, कहाँ पे इलेक्शन कराने हैं, कहाँ पर इलेक्शन नहीं कराने हैं, किसी एक जमात का सियासी मफाद देखते हुए फैसले जब होंगे तो जाहिर सी बात है फिर एक जमात अगर सवालात उठाएगी तो वो सवालात ऐसे तो नहीं हो सकते कि बिल्कुल उनकी कोई वर्थ ना हो या उनमें कोई वेटेज ना हो। जाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस पर ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। बात यहाँ पर यह है कि जब एक नाम जो दिया गया वो कैबिनेट सेक्रेटरी रहा, फिर एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहा, तो इन पर भी थोड़ा गौर हो जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है, अगर इन्होंने काम किया शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, इमरान खान के साथ भी, तो दरमियान का रास्ता मिलकर बैठकर निकाला जा सकता था? तो कौन सा गुनाह किया है किसी और ने जिसका नाम दिया गया है? ये क्या बात हुई कि फला बड़ा पारसा है, बड़ा शरीफ है, उसको जो आप रख लें और उसके बारे में गौर ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, हम अपने अलावा किसी आदमी की बात ही नहीं सुनेंगे, तो इस तरह तो नहीं होता है ना। साथ साथ तो इस बात का अमल होता है कि जी आप क्या आप दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या आप, कौन सा मफाद आपके सामने है, कौन सा मफाद उनके सामने। आप चाहते हैं कि सारे मर जाएं और हम ही आ जाएं, तो दूसरे ये चाहेंगे कि आप मर जाएं हम ही आ जाएं, यही होगा। तो इन्होंने 10 साल से एक रोक लगा रखी है अपने ऊपर कि जी हम किसी की बात नहीं सुनेंगे तो ठीक है, दूसरे भी उनकी बात नहीं सुनेंगे। ये अगर कहेंगे कि हम तो लगारी साहब ये तो फिर मसले का हल ना हुआ ना। अगर हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो ये तो हल नहीं है। चाहते हैं तो उसकी कीमत ये नहीं होगी कि इमरान खान की हर मर्जी और हर ख्वाहिश पूरी हो। ये नहीं हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई चीज ना हो कि इमरान खान या इमरान खान के नामजद आदमी चाहे कि पाकिस्तान को ऐसा बना दो वैसा बना दिया। यानी कि लगारी साहब हमारे मुल्क में आपको ऐसा नाम ही नहीं बचा कि जिस पर दोनों जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। तो ठीक है, अब उसका फैसला आइन कर रहा है। आइन कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन उसका नाम देगा, उन्हीं 4 में से कोई एक नाम देगा, मानना पड़ेगा वो नाम सबको। आइन ने यहाँ रास्ता दे दिया है। अब आइन से रास्ता लेते हैं तो आइन में इलेक्शन कमीशन किसी को भी कर दे। अगर वो इमरान खान के आदमी को कर दे तो ठीक है, वेल एंड गुड, ये मान ले। अगर वो कर दे इनका कोई आदमी तो इमरान खान को मानना पड़ेगा, ये तो तय बात है। और ये कहें कि जी मुतनाज़िया है इलेक्शन कमीशन, ये कहे कि आर्मी चीफ मुतनाज़िया है, ये कहें कि अदलिया का चीफ जस्टिस मुतनाज़िया है, तो फिर तो आप करते रहे इस तरह से कोई काम नहीं हो सकेगा, कोई चीज नहीं बढ़ सकेगी, बढ़ ही नहीं सकेंगे। तो यहाँ इस तरह की कोई चीज कबूल कोई भी नहीं करेगा कि आप अपने लिए हर चीज ठीक समझें और दूसरों के लिए हर चीज गुनाह समझें, ऐसा नहीं होता। ठीक है लगारी साहब, आप मेरे साथ ही रहेगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त वासिफ कयूम साहब ने ज्वाइन किया। वासिफ साहब बहुत शुक्रिया। वासिफ साहब, आपको ये मामला हल होता दिखाई दे रहा है या फिर आगे चलकर हमें एक महाजराई ही नजर आएगी, कानूनी जंग ही छिड़ेगी, वही ब्लेम गेम और वही चीजें, आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हम तो जिस मामले को पॉलिटिकली सॉल्व करना चाह रहे थे, उस मामले को ये हमेशा किसी न किसी तरीके से एक लिंगरिंग डिस्प्यूट बना देते हैं, जिससे एक उभाम हमेशा क्रिएट हो जाए, जिससे हमेशा कोई ऐसा मसला शेर हो, उठ जाए, उजागर हो जाए, जिसका हल निकलता नजर ही ना आए। अब फिर से ऐसे नामों को देना जो इतने कंट्रोवर्शियल हो, इतने कंट्रोवर्शियल के किसी का नैब का केस है और दूसरे की वाबस्तगी है एक सियासी जमात के साथ, और ऐसे हालात के अंदर तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक फतूरी किस्म का काम हो सकता है, इसमें कोई हल होता नजर नहीं आ रहा। और यकीनन हम तो इसका अपने लॉयर विंग के साथ हमारे डिस्कशन वगैरह जो हुई है पार्टी खान साहब की और पार्टी टॉप लीडरशिप की, तो
विल सीक सम वे आउट के भाई हम कैसे इसको कैसे टैकल करें, बिकॉज ऐसे नामों से 35 पंक्चर पिछली दफा के आज तक हल ना हो सके, ऐसे नामों से आप क्या 100 पंक्चर और लगाना चाह रहे हैं इलेक्शन में? सही। तो अभी इस सारी सिचुएशन में आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पर भी तहफ्फुज़ात हैं, आप लोग तो पहले ही कहते हैं कि ये पार्टी बना हुआ है, तो फिर वो जो भी फैसला करेंगे आप लोगों को तो जाहिर है वो काबिल कबूल नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान कहता है। अभी आपके कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, मैं तो समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, बल्कि पूरी कौम को इलेक्शन कमीशन, जो नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन सिंध था, उसको तो हार पिलाने चाहिए कि बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी चीफ सेक्रेटरी साहब सिंध की कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को अच्छी अक्सरियत के साथ जिताया। खुदा खौफी करे, इम्पार्शियल इलेक्शन को इंश्योर नहीं करेंगे तो मुल्क अनारकी और तबाही की तरफ जाएगा। नहीं तो अच्छा, अब आज जो भी फैसला होगा उसके बाद आप लोगों का अगला लाहेअमल क्या होगा, मुझे ये बताइए। दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू द डिसीजन कि ये क्या फैसला करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने देखे ना, उन्होंने जो कानूनी शिक है उसके मुताबिक एक इम्पार्शियल आदमी को सीएम लगाया जाएगा इस केयर टेकर सेटअप में, जो कि इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब मुझे आप बता दें कि आज चीमा इम्पार्शियल है, मोहसिन नकवी इम्पार्शियल है, उनकी वाबस्तगी एक सियासी जमात के साथ और खुले आम रही है, उनके डिफरेंट केसेस में फ्रंट मैन रहे। तो मुझे बताएं, एक बंदे पे ऐसे एलिगेशन हो, चलो इनकी जुबान से करते हैं, ऐसे एलिगेशन ही हो, तो क्या ऐसे एलिगेशन के साथ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात वो एक्सेप्ट कर सकती है ऐसे बंदे को कि वो निगरान वज़ीर आला और वो इलेक्शन कराए? अपनी नाक के नीचे कराने का मतलब ये है कि आखिरी बात मकसद क्या हो सकता है इन दोनों नामों को देने का? फिर अगर दोनों आप पता भी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं है, धांधली है, इम्पार्शियल इलेक्शन है और एक अनबाइस तरीके से जो एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कि पंजाब में इलेक्शन करा लें, अवाम भी इसको मुस्तरद कर चुकी है। अब ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक किसी मैकेनिज्म के थ्रू एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम ऐसी धांधली करें कि जिससे हमें मौका मिल जाए हुकूमत बनाने का, जो कि इसका ख्वाब ही रहे। सही, बहुत शुक्रिया आपका। वासिक क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद थे और नज़ीर लगारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ ही। नज़ीर लगारी साहब, अभी आपने वासिक क़य्यूम साहब की बात सुनी, वो तो ये बोल रहे हैं कि आप क्या बात कर रही हैं, मतलब ब्लेम गेम की, बच्चा जानता है कौन किसका फ्रंटमैन और कैसे किसी के लिए काम करता रहा है। तो ऐसे में एक ऐसा बंदा, अगर इनके ख्याल में एलिगेशंस ही हैं, सिर्फ अगर एलिगेशंस ही मान लिए जाए तो वो भी नहीं होने चाहिए ना फिर इस सिचुएशन में? नहीं, मसला ये है कि मैंने नहीं सुना है कि मैंने नहीं सुना कि चौहान साहब ने क्या कहा या उसके बाद जो आए थे वो मैंने नहीं सुना किसी को। अच्छा, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि क्या सिर्फ इमरान खान की ज़िद हठधर्मी जो है वही आखिर पे आखिर है? क्या वो जिस जात पर उड़ जाए वो जायज़ है, बाकी तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं? जमहूरियत ऐसी नहीं होती है। जमहूरियत वसीउल बुनियाद होती है। जमहूरियत तमाम नुक्ताए नज़र को अकोमोडेट करती है। जमहूरियत तमाम, मेरा भी यही कहना है कि जमहूरियत तमाम नुक्तों को अकोमोडेट करती है। अगर एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूसरे फरीक को चाहिए कि वो साथ बैठ कर कोई ऐसा हल निकाले कि तहफ़्फ़ुज़ात दोनों जमातों के ना हो, कोई ऐसा नाम सामने आ जाए। आज यही था, कमेटियों ने यही करना था, आज बैठना था। वो तो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी को कंसीडर करने को तैयार नहीं है। तो लगारी साहब, जब रवैया ऐसा होगा कि एक तरफ ये कहा जाएगा कि आप आइए, आके बैठे कौमी असेंबली में और बैठकर मामलात को हल कराते हैं, मिलकर रिफॉर्म्स करते हैं, और उसके फौरी बाद जब इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे तो फिर दैट मीन्स कि मिलकर बैठने की चाह तो विलिंग तो नजर ना आई ना। उन्होंने जब ये इशारा दे दिया तो उसके बावजूद ये सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।